एक महिला पागल होकर सिर से कांच की खिड़की को मार रही थी। अस्पताल में प्रसव जांच के लिए आई हुई छुई हुआर यह देखकर दंग रह गई। पास के डॉक्टर उसे रोक भी नहीं पा रहे थे। महिला ने मुड़कर छुई हुआर को गुस्से से घूरा। छुई हुआर जल्दी से अस्पताल से बाहर भागी, फिर अपनी बहन की कार में बैठ गई और उसे बताया कि विदेश की अजीब बीमारी यहाँ भी आ गई है। बहन ने जल्दी से कार चलाई। सड़क पर भी अफरा तफरी मची हुई थी। इस समय कार के पीछे से घंटी की आवाज आई। जैसे ही छुई हुआ ने पीछे मुड़कर फोन उठाया, उसकी बहन अचानक से खुद से बातें करने लगी। उसकी आंखों में भी डर भरा हुआ था। फिर उसने अचानक से एक्सीलरेटर दबाया और पागलों की तरह आगे की ओर दौड़ पड़ी। कार सामने की एक कार से टकराई, हवा में 180 डिग्री घूमी और फिर जमीन पर जोर से गिरकर रुक गई। सौभाग्य से दोनों को कोई गंभीर चोट नहीं आई, लेकिन बहन सीधे सड़क के बीच में चली गई। उसने पीछे मुड़कर एक बार छुई को देखा और अगले ही पल सड़क पर लोग इधर उधर भागने लगे। छुई के पास दुखी होने का समय नहीं था, वह भी उनके साथ भागने लगी। उसे किसी ने धक्का देकर गिरा दिया। एक दयालु महिला उसे उठाने आई। अचानक महिला ने जैसे कुछ देखा और फिर जैसे सम्मोहित होकर एक जलती हुई कार में चली गई। इस समय एक काले व्यक्ति ने छुई हुआ को उठाया और दोनों पास के एक घर में छिप गए, जिसमें पहले से ही कई लोग छिपे हुए थे। इस समय फोन में भी कोई सिग्नल नहीं था। समाचार देखने पर पता चला कि बाहर एक रहस्यमय बुरी आत्मा है जो वैश्विक स्तर पर फैल रही है और उसे देखते ही लोग पागल होकर आत्महत्या कर लेते हैं। काले व्यक्ति ने जल्दी से पर्दे गिरा दिए। कुछ दिन ऐसे ही बीत गए। बाहर का हाल बुरा हो चुका था। उनका खाना भी कम हो गया था। अगर ऐसा ही चलता रहा तो वे भूख से मर जाएंगे। मकान मालिक बाहर की स्थिति देखने के लिए सीसीटीवी का उपयोग करना चाहता था। सीसीटीवी से देखना सुरक्षित होना चाहिए। बाकी लोगों को यह बहुत खतरनाक लगा, लेकिन मकान मालिक ने इसे आजमाने का फैसला किया। उसने लोगों से कहा कि उसे कुर्सी से बांध दें ताकि वह पागल होकर आत्महत्या न कर ले। जब बाकी लोग कमरे से बाहर चले गए, उसने मॉनिटर चालू किया। एक हल्की हवा चली, एक काली छाया धीरे धीरे प्रकट हुई और मकान मालिक तुरंत नियंत्रित हो गया। नीचे के लोग आवाज सुनकर जल्दी से ऊपर आए। उन्होंने कमरे में प्रवेश किया, अपनी आंखें ढक ली और मॉनिटर को तोड़ दिया, लेकिन मकान मालिक पहले ही जा चुका था। 3 दिन और बीत गए। उनके पास पूरी तरह से खाना खत्म हो गया था। अब उन्हें खाने की समस्या को हल करना होगा। आंखों वाला आदमी कहता है कि वे उसके काम करने वाले सुपरमार्केट जा सकते हैं, जो यहाँ से बहुत करीब है, लेकिन वहाँ कैसे जाएं? उन्होंने शीशे पर पेंट लगाया, कार की खिड़कियों को अखबार से ढक दिया, फिर कैमरों को बंद कर दिया और नेविगेशन और एंटी कोलिजन सिस्टम के माध्यम से सड़क पर की बाधाओं से बचने की कोशिश की। लेकिन क्या वे सफलतापूर्वक पहुंच पाएंगे?